हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बी फार्मा थर्ड ईयर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल मींस जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और पर्सोनल कहें या कहें वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है आपके पर्सनल ट्रेनिंग मींस जो वर्कर्स होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, तो ट्रेनिंग के बारे में देखने वाले हैं। एंड सेकंड वन, हाइजीन एंड पर्सनल रिकॉर्ड। तो फर्स्ट देखते हैं ट्रेनिंग। अ टीम of skilled and trained persons is one of the biggest factor that influence the productions of quality control that are safe and efficacious। किसी भी इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हम जिस भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब किसी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं या टीम लीडर्स होते हैं उन सभी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो काम हमें कराना है या कहें जो फॉर्मुलेशन हमारी होने वाली है, जिस सेक्टर में जिस प्रोडक्शन एरिया में हम फॉर्मुलेशन कराने चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो ट्रेनिंग मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे पर्सनल वर्ड यूज़ किया गया है। पर्सनल वर्ड का मीनिंग है जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं पर्सनल। तो पर्सनल ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। द मैन्युफैक्चरर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग in accordance with our written programs for all personnel whose duties take them into the manufacturing area or into the control laboratories including technical maintenance and cleaning personnel and for the other personnel required। तो जो भी हमारे पर्सनल या कहें जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो मैन्युफैक्चरर होते हैं मीन्स जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं अकॉर्डिंग्स टू प्रोडक्शन मीन्स किस एरिया में काम कराना चाह रहे हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पर्सनल होते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से रिलेटेड हैं तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एरिया से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से रिलेटेड हैं तो उससे क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल लेबोरेटरीज़ में आपके टेक्निकल मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग से रिलेटेड आ जाती है। तो क्लीनिंग से अगर रिलेटेड वर्कर्स हैं तो उन्हें क्लीनिंग से रिलेटेड उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बाय द मैन्युफैक्चरर। अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी अवेलेबल। ट्रेनिंग रिकॉर्ड शुड बी केप्ट। तो जो भी आपके जो ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी पर्सनल को या कहें एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसके लिए क्या है पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ट्रेनिंग हम देते हैं ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कितने एम्प्लॉयज़ को दी है, किस तरीके की ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की है उसे उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। तो देख लेते हैं बेसिक ट्रेनिंग ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ जीएमपी। तो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है तो बेसिक ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है मीन्स जिस एरिया में हम वर्क कराना चाह रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी। तो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी होती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। ठीक, न्यूली रिक्रूट पर्सन शुड बी रिसीव ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट टू द ड्यूटीज असाइंड टू देम। कंटिन्यू ट्रेनिंग शुड आल्सो बी गिवन एंड इट्स प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस पीरियडिकली असेस्ड। तो हम क्या करते हैं मीन्स एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। तो इस बीच में क्या है हम जो भी हमारे पर्सनल होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही उनको उस एरिया में जिस एरिया के लिए अपॉइंट किया गया उस एरिया में उनको एज अ वर्कर फिर काम होता है उनका। पर्सनल वर्किंग इन एरिया वेयर कंटामिनेटेड इज़ अ हज़ार्ड। अगर जो पर्सनल हमने अपॉइंट किए हैं क्लीनिंग के लिए तो अगर वो क्लीनिंग अगर कहें कंटामिनेशन से रिलेटेड है तो किसी भी हज़ार्ड्स की वजह से अगर कोई कंटामिनेशन हो रहा है तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को। एग्जांपल क्लीनिंग एरिया और एरिया वेयर हाईली एक्टिव टॉक्सिन इन्फेक्शियस और सैनिटाइजिंग
मटेरियल्स आर हैंडल शुड बी गिवन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो इन एरियाज़ के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे टॉक्सिक और इन्फेक्शन वाले मटेरियल या कहीं हजार्डियस मटेरियल्स होते हैं जो कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो किस तरीके से इनको कलेक्ट करना है, किस तरीके से डिस्पोज करना है। The concepts of quality assurance and all the measures which its understanding and implement शुड बी फुली डिस्कस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेनिंग जिन वर्कर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको क्वालिटी एश्योरेंस के प्रॉपर सारे रूल्स रेगुलेशन समझाए जाते हैं, प्रॉपर उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, और जो भी सारे हमारी गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे हमें वर्क कंडक्ट करना है, उन गाइडलाइन को भी सारा प्रोसीजर उनको प्रॉपर वे में समझाया जाता है जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उस ट्रेनिंग सेशन के बीच में। The consultant and contract staff should be qualified for the services they provide. Evidence in this should be include the training record. और जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं या कहें जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होते हैं तो वो प्रॉपर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें, इसके लिए भी क्या है वो प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेन होने चाहिए। और ये सारा जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड होता है वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली हम एविडेंस के तौर पे उसको संभाल के रखते हैं। हाइजीन एंड पर्सनल रिकॉर्ड। अब फर्स्ट देखा हमने ट्रेनिंग, पर्सनल को ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो पर्सनल होते हैं हमारे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनका हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, और उस हाइजीन का रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना होता है। ऑल पर्सनल पीरियड टू एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयज एज अप्रोप्रिएट शुड बी अंडरगो हेल्थ एग्जामिनेशंस। पर्सनल कंडक्टिंग विजुअल इंस्पेक्शन शुड आल्सो अंडरगो पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन। तो जो भी पर्सनल या कहें जिन एम्प्लॉयज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का क्या है हेल्थ एग्जामिनेशन होना मस्ट है। हेल्थ एग्जामिनेशन होना चाहिए उनका, हेल्थ मीन्स उनका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, साथ में ही क्या है जो पर्सनल होते हैं उनको उनकी आइज़ एग्जामिनेशन भी की जाती है कि वो प्रॉपर उनकी आइज़ सही हैं या नहीं। ठीक, तो आइज़ एग्जामिनेशन होना भी मस्ट है। ऑल पर्सनल शुड बी ट्रेन इन द प्रैक्टिस ऑफ द पर्सनल हाइजीन। और जितने भी पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग टाइम पे ही ये हाइजीन के बारे में किस तरीके से हाइजीन मेंटेन रखना है आपको अपने प्रोडक्शन एरिया में या कहें अपने जो स्पेसिफिक एरिया के लिए जहां अपॉइंट किया गया है उस स्पेसिफिक एरिया में किस तरीके से हाइजीन मेंटेन रखना है, इसके बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। A high level of personal hygiene should be observed by all those concerned with manufacturing process। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती है उसमें क्या है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो कंटामिनेशन कॉज होगा। Each particular person should be instructed to wash their hands before entering production area. Sign to this effect should be posted and instructed observe। तो जो भी पर्सनल या कहें जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो प्रोडक्शन एरिया में एंटर करते हैं तो उस टाइम पे क्या है उनके हाथ अच्छे से वॉश होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए वो, और जिस टाइम पे वो आएंगे तो उनके प्रॉपर साइन भी वहाँ पे करवाए जाएंगे जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। All employees should be instructed and encouraged to report their immediate supervisor any conditions। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, चाहे वो हाइजीन मेंटेन रखने से क्यों ना हो, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सुपरवाइज़र को उन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो जो प्रॉब्लम है अगर वो प्लांट या इक्विपमेंट या किसी भी पर्सनल से रिलेटेड हो तो तुरंत कांटेक्ट करें अपने सुपरवाइज़र से, दैट दे कंसीडर मे एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके प्लांट में, इक्विपमेंट में या किसी भी वर्कर्स को, तो उस वजह से क्या है आपके जो प्रोडक्शन लाइन है वो अफेक्टेड हो सकती है या कहें प्रोडक्शन लाइन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है जिससे प्रोडक्शन की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। Direct contact should be avoided between the operator hands and starting material, primary packaging material and immediate और bulk product। तो जितनी भी हमारे प्रोडक्शन प्रोडक्ट होते हैं या कहें जो भी हमारे पैकेजिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है या हमारा इन प्रोसेस प्रोडक्ट चल रहा है या बल्क प्रोडक्ट है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको डायरेक्ट हम टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपके हैंड से, तो उसके लिए क्या है ग्लव्स वगैरह का यूज़ करते हैं, प्रॉपर हेयर कवर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हाइजीन मेंटेन रखा जाता है टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन।
Personnel should wear clean body coverings. Appropriate duties they perform include appropriate hair covering, use cloths it reusable, should be stored in separate closed container until a properly laundered and it necessary disinfected और स्टेरलाइज। तो जो भी पर्सनल या कहें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एरियाज़ में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रॉपर क्या होते हैं, स्पेशली प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल वाले एरिया में प्रॉपरली कवर होने चाहिए, या कहें प्रॉपर जो भी उनको क्लॉथ्स वहाँ से मिलते हैं इंडस्ट्री से वो प्रॉपर वियर होने चाहिए, प्रॉपर हेयर कवरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए हाथों में। तो इस तरीके से हाइजीन को मेंटेन रखा जाता है। और जो भी ये सारी चीज़ें ये पहनते हैं ये रीयूजेबल होंगी अगर, तो इन रीयूजेबल चीज़ों को क्या है इनके लिए एक सेपरेट अलग कंटेनर होगा जिसमें क्या है इन जितने भी ये क्लॉथिंग होंगी उनको अलग रखेंगे, सेपरेट रखेंगे और उनको काम के बाद डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइज करेंगे कि नेक्स्ट डे जब वो आए तो वो डिसइंफेक्टेड और स्टरलाइज जो भी उनके क्लॉथ्स हैं उनको वियर कर सकें। स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग एंड कीपिंग प्लांट फूड ड्रिंकिंग smoking material and personal medicine should not be permitted in production laboratory and storage area or in any other area where they might adversely influence the product quality। तो जो भी आपका चाहे आपका प्रोडक्शन एरिया हो, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे स्टोरेज एरिया हो, तो इन एरिया में जो आपके पर्सनल होते हैं उनको स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप कोई भी अपनी पर्सनल मेडिकेशन साथ में नहीं ले जा सकते, आप वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, कुछ चबा नहीं सकते हैं और कुछ भी फूड वगैरह भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं क्योंकि ये इन सारी चीज़ों की वजह से कंटामिनेशन कॉज होगा जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आएगा। पर्सनल हाइजीन प्रोसीजर्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स entering production area where they temporary or full-time employee or non-employee, the contractor, employee, visitor, senior manager and इंस्पेक्टर। तो जो भी जब हमारे प्रोडक्शन एरिया में जब प्रोडक्शन चलता है तो उस टाइम पे क्या है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय या विजिटर या कोई सीनियर मैनेजर या कोई इंस्पेक्टर अगर आ रहा है वहाँ पे, तो वो क्या है प्रॉपर उन्हें प्रॉपर क्लॉथ बियर होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए उनका, तभी वो वहाँ एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। तो इस पोर्शन में हमने ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, किस तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं या कहें उनको ट्रेन किया जाता है किन चीज़ों के लिए। दूसरा क्या था आपके पर्सनल हाइजीन, किस तरीके से हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन आपके प्रोडक्ट की